देखिए बिल्कुल मैं सहारनपुर में हूं और यहाँ माजिद अली, इमरान मसूद और बीजेपी के राघव लखनपाल शर्मा के बीच त्रिकोणीय संघर्ष है। मेरे साथ कुछ लोग भी हैं। सबसे पहले चूंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है इसलिए मैं महिलाओं से ही शुरू करता हूं। क्या सोचकर वोट डाला है, मन में क्या था? जी बस इमरान मसीद को जिताना है। नहीं, नाम नहीं पूछ रहा हूँ किसको बोला, लेकिन क्या सोचकर डाला? स्थानीय विकास के लिए, महिलाओं के विकास के लिए, देश के विकास के लिए क्या सोच के डाला है? बस हाँ, चलिए आप बताइए क्या सोचकर आप लोगों ने वोट डाला? फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि जो हम हालात देख रहे हैं देश के, लोग परेशान हैं, बेरोजगारी लोगों में भी अपना है, महंगाई से लोग तरस रहे हैं। पहली बार हम देख रहे हैं कि पब्लिकली इतनी जागरूक होकर वोट डाल रही है और इस बार लग रहा है कि बदलाव का माहौल। लिए महंगाई मुद्दा है, महंगाई में मुद्दा है, बेरोजगारी है, देश में हालात बहुत ख़राब हैं और इसीलिए लोग जो है जागरूक होकर वोट डाल रहे हैं कि इस बार गवर्नमेंट को बदलने का मुहिम लग रहा है। और इस बार जो एक चीज़ हमें और लग रही है कि जो पीडीए का हिसाब है कि दलित, मुस्लिम और अल्पसंख्यक ये लोग मिलके इस बार वोट कास्ट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। आप क्या सोचकर, आपने क्या सोचकर वोट डाला? देखिए मेरा तो नेता मालूम पड़ रहे हैं कुर्ता पजामा। मैं तो एक आम आदमी हूँ। मैं एक आम आदमी हूँ और दूसरा मेरा मानना है कि महंगाई और बेरोजगारी, और आप ये देखिएगा कुछ भी कर लीजिएगा, बेरोजगारी पे कोई बात नहीं कर रहा है। मैं एक चीज़ कहूँगा कि ये मंदिर मस्जिद की बातें बहुत हो चुकी कि मस्जिद की बात कर न शिवालय की बात कर, पड़ी है पेट में सलवटे, बस निवाले की बात कर। तो ये जो निवाला लोगों का छीन रहा है, बच्चों की जो भी भर्ती हो रही है, पेपर लीक हो रहा है, इन सब चीज़ों में ये बदलाव की बयार है, इस पर वोट कास्ट किया। आप बताइए, आप तो वरिष्ठ आदमी हैं, पूरा टोपी वोपी लगाकर बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है जैसे खुद ही चुनाव लड़ रहे हैं। वोट क्या सोचकर डाला है? ऐसा है, वोट हम इसलिए लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, हम इसलिए लोकतंत्र बचाने के लिए हम इंडिया गठबंधन को। लोकतंत्र खतरे में दिख रहा है जी आपको? बिल्कुल, और संविधान भी खतरे में है। संविधान आने वाले टाइम में ऐसा ही लग रहा है ये संविधान बदल देंगे। नहीं, ये तो प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सब कोई बात ही नहीं है। ऐसा नहीं, क्योंकि इन्होंने कहा एक देश, एक राज्य, एक भाषा। इसका मतलब क्या है? जबकि हमारे संविधान, हमारे भीमराव अंबेडकर ने। बाकी जो राहत की चीजें हैं, तमाम योजना चली है, उसका फायदा तो सबको मिल रहा है। नहीं सुनो, एक 5 किलो अनाज से क्या फायदा है? नौजवान परेशान हैं, वो यहाँ से जा चुके हैं, दूसरे देशों में अपना नागरिकता ले रहे हैं और पढ़े लिखे यहाँ से जा रहे हैं। ठीक है। महिला, फिर एक आपने क्या सोचकर वोट डाला? मैंने विकास के लिए डाला है और ये कि आगे तरक्की हो, जितने लोग परेशान हैं वो परेशान ना हो। इस वजह अभी तो डबल इंजन की सरकार है, कहा जा रहा है कि विकास काफी हो रहा है उत्तर प्रदेश में भी, देश में भी। ये तो सहारनपुर है। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, जब होएगा तो शायद पब्लिक के सामने पब्लिक खुद ही बोलेगी कि हो रहा है नहीं हो रहा है विकास। महंगाई मुद्दा आपको लगता है? जी बहुत किचन का महंगाई बजट है। बिगड़ता है? जी महंगाई तो बहुत है, गरीब लोग जो हैं वो नहीं कर पाते। उत्तर प्रदेश में कहा गया कि कानून व्यवस्था सुधरा है। क्या महिलाओं के लिहाज से कानून व्यवस्था सुधरा है? नहीं, कोई नहीं सुधरा है, कहीं सुधार नहीं है। आप बताएं, आपने क्या सोचकर वोट दिया? मैंने वोट जो दिया है, एक तो बेरोजगारी, नौजवान, कल को मेरा बेटा भी बड़ा हो रहा है तो बेरोजगारी बहुत बड़ी चीज़ है। ये नहीं है अनाज की बात नहीं, अनाज दे रहे सही है, बहुत अच्छी बात है ना देना, लेकिन बेरोजगारी पे लगाम लगानी चाहिए गवर्नमेंट को। और दूसरा है महंगाई, और आम आदमी के लिए महंगाई बहुत बड़े। एजुकेशन नहीं होगी बच्चों के पास तो क्या होगा? एजुकेशन सस्ती करें, बस ये मुद्दे हो जाएंगे कि एजुकेशन सस्ती करें। जो 5 साल तक 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिल रहा है, वो नहीं लगता कि आम लोगों के लिए फायदा है? नहीं, मैं कह रहा हूँ फायदा है, बहुत सारे गरीब, अब हमसे भी गरीब होंगे, उनको फायदा है। लेकिन जो मिडिल क्लास का बच्चा, जो वो है दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, 700-800 रुपये दिहाड़ी कर रहा है, 400 कर रहा है, उनको बच्चों को पढ़ाने, उनको अपने बच्चे नहीं पढ़ा पा रहे हैं, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत बड़ी बात है। और भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या सोचकर आपने वोट दिया है माता जी? हमने ये सोच के वोट दिया है कि महंगाई थोड़ी कम हो, बच्चों को रोजगार मिले, विकास पे ध्यान दिया जाए, यही बस हमारा यही। अभी क्या लग रहा है, देश या उत्तर प्रदेश तरक्की कर रहा है या नहीं कर रहा है? जब रोजगार ही नहीं है क्या तरक्की कर लेगा? आपने क्या सोचकर वोट दिया? हमने भी ये सोच के दिया कि रोजगार मिले लोगों को। रोजगार ही नहीं है बिल्कुल भी, सब बेरोजगार बैठे, पढ़े लिखे होंगे भी। लकड़ी उद्योग है सबसे बड़ा। जी, महिला सुरक्षा की बात होती है उत्तर प्रदेश में, क्या सहारनपुर में महिलाएं, आप लोग कितनी सेफ महसूस करते हैं? क्या से पहले तो आदमी को रोजगार है भाई। क्या लकड़ी का क्या बोला? लकड़ी का यहाँ लकड़ी वुड कार्विंग उद्योग सबसे बड़ा उद्योग है, और
यहाँ के 80% लोग लकड़ी उद्योग से जुड़े हैं। आज का यहाँ का कारीगर सिर्फ ई रिक्शा चला रहा है या बाहर कतर दुबई काम कर रहा है। अगर इतना अच्छा ये सब रिवर्स माइग्रेशन चाहते हैं कि यहाँ व्यवस्था हो तो यहाँ बिल्कुल यही हो, यही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत कुमार लौटूंगा। कुमार